आज हम जो है ना हमारा लेक्चर जो होगा वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। आज हम प्रिपेयर करेंगे अल्काइन को विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन से हम किस तरह अल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें जो हमारे पास जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं, एडजेसेंट कार्बन से एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जब निकल जाते हैं और उसके निकल जाने के बाद जब पाई बॉन्ड उनके दरमियान बनता है तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं इलिमिनेशन रिएक्शंस। ये हमने डिटेल से डिस्कस किए थी अल्कीन की चैप्टर में। जब अल्कीन हम पढ़ रहे थे वहां पे मैंने इनको डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज हम इस एलिमिनेशन रिएक्शन के जरिए अल्काइन को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो दो मेथड्स है हमारी किताब में, हमारी बुक में दो मेथड्स है जिससे हम अल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स, ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। पहला डाइहेलाइड विसिनल और जेमिनल दो टर्म्स यूज होते हैं। एक विसिनल होता है, एक जेमिनल होता है। विसिनल ये है और जेमिनल यहां पर मैं डिस्कस करता हूं जेमिनल। दोनों में ये डिफरेंस है ना कि आप हेलाइड की बात करते हैं तो मिसाल के तौर पे ये टू एडजेसेंट कार्बन है हमारे पास। अगर इन दो एडजेसेंट कार्बन पे मिसाल के तौर पे इस कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है और इस कार्बन पे भी ब्रोमीन अटैच है। अब दो एडजेसेंट कार्बन पे दो अलग अलग, एक एडजेसेंट कार्बन पे ब्रोमीन, दूसरी एडजेसेंट कार्बन पे ब्रोमीन, इसको हम कहते हैं वेसिनल। जब एडजेसेंट कार्बन पे अटैच हो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, उसको हम कहते हैं ये वेसिनल है। लेकिन जब सेम कार्बन, मिसाल के तौर पर ये कार्बन है सिंगल, इस कार्बन पे दो ब्रोमीन अटैच है या दो सेम ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच है, उसको हम कहते हैं कि ये जेमिनल कार्बन है, ये जेमिनल है। वेसिनल डाइहेलाइड का मतलब क्या है कि दो एडजेसेंट कार्बन है, दो एडजेसेंट, और उस पे हेलोजन अटैच है, इसको हम कहते हैं वेसिनल डाइहेलाइड्स। अब इसे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अल्काइन को? तो देखो, यहां मैं ड्रा करता हूं वेसिनल डाइहेलाइड। वेसिनल का मतलब है एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजन है। तो देखो, मैं यहां ड्रा करता हूं इथेन को। ये दो कार्बन है एडजेसेंट, एक कार्बन पे ब्रोमीन, दूसरी एडजेसेंट कार्बन पे ब्रोमीन, और बाकी दो क्या, हाइड्रोजन, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ये क्या है? ये वेसिनल डाइहेलाइड से। अब वेसिनल डाइहेलाइड से हम क्या बनाते हैं? अल्काइन। लेकिन ये टू स्टेप रिएक्शन होता है, ये दो स्टेप रिएक्शन है। जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, ये टू स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में क्या होता है, यहां मैं लिखता हूं स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन में ये जो वेसिनल डाइहेलाइड है ये हम ट्रीट करते हैं सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि डिजॉल्व हुआ होता है। ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं? डिजॉल्व करते हैं अल्कोहल में। डिजॉल्व होते हैं ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल, अल्कोहल में इसका सोल्यूशन होता है। उस सोल्यूशन को हम ट्रीट करते हैं इसी वेसिनल डाइहेलाइड के साथ। अब क्वेश्चन ये है कि अल्कोहल में क्यों डिजॉल्व करते हैं, वाटर में क्यों डिजॉल्व नहीं करती? उसका जवाब ये है, देखो, अल्कोहल जो है ये एक ऑर्गेनिक है, और जो ये वेसिनल डाइब्रोमाइड ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो अगर हम इसके साथ ये मिक्स करेंगे सोल्यूशन अल्कोहल का, जो इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये होमोजेनाइजली इस वेसिनल डाइहेलाइड के साथ होमोजेनाइजली मिक्स होगा, क्योंकि दोनों ऑर्गेनिक इन नेचर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में यूज करेंगे, एक भी सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, तो वाटर जो है, हमारे पास वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक इन नेचर है, जबकि ये वेसिनल डाइब्रोमाइड जो है ये ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वो होमोजेनाइजली एक दूसरे में मिक्स नहीं होती, होमोजेनाइज सोल्यूशन उसका नहीं बनता। दैट्स व्हाई वी यूज अल्कोहल, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्कोहलिक सोल्यूशन, नॉट एन
एक्वियस सोल्यूशन। इसलिए हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वियस सोल्यूशन है वो यूज नहीं करते, इसका अल्कोहलिक सोल्यूशन हम यूज करते हैं। अब क्या होगा कि ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयनिक फॉर्म में होगा ना, हाइड्रोक्सल पे माइनस चार्ज होता है और पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड जो होता है ये इस यहाँ पे जो एडजेसेंट कार्बन है, याद रखिए ये एलिमिनेशन तब होगा जब ग्रुप ऑफ एटम एडजेसेंट कार्बन से जाए। अगर इस कार्बन से ब्रोमीन जाता है एक स्टिप में, तो उसी के साथ इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, या इसी कार्बन से अगर हाइड्रोजन जाता है तो इस कार्बन से ब्रोमीन जाएगा। तो यहां मैं दोनों ड्रा करता हूं, इस स्ट्रक्चर को दोबारा ड्रा करता हूं। देखो इस स्ट्रक्चर को मैं यू ड्रा करता हूं, ये ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, इसी तरह यहां ये ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये। अब देखो पोटेशियम जो होता है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड जो होता है ये इस हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन निकल जाता है, पॉजिटिव चार्ज इस पे आता है, हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे छोड़ लेता है ये कार्बन के साथ, तो हाइड्रोजन निकल जाता है। तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये इसके साथ रिएक्शन करता है, ये दोनों मिल जाते हैं और यहाँ पे बना जाता है H2, पानी बन जाता है। पोटेशियम जो है अब यहाँ से एक कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया, तो अब एडजेसेंट कार्बन से ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जो होता है वो इसी कार्बन से मिलेगा, जो एडजेसेंट कार्बन इस तरह। तो ये ब्रोमीन जो है ये पोटेशियम के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे बना जाता है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस। अब क्या बना, एक से हाइड्रोजन गया, दूसरे ब्रोमीन गया, तो इसमें जो सिंगल बॉन्ड था यहाँ पे, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड था हाइड्रोजन का यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, तो इन कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ मैं लिखता हूं इस स्ट्रक्चर को CH Br डबल बॉन्ड कार्बन, और ये ब्रोमीन गया यहाँ से, यहाँ पे जस्ट दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ब्रोमीन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना, पानी KBr और प्लस ये स्ट्रक्चर। ये पहला स्टेप हुआ। पहले स्टेप में क्या यूज किया हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन यूज किया। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, स्टेप नंबर टू में यही स्ट्रक्चर जो होता है इसके साथ हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं। यही स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH Br। इसी के साथ हम रिएक्शन कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम अमाइड का, और ये इसका सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन बनाते हैं हम लिक्विड अमोनियम। यहाँ पे टेम्परेचर हम यूज करते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 यहाँ पे अबाउट -33 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे इस सेकंड स्टेप में स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, एक कार्बन से हाइड्रोजन, दूसरे एडजेसेंट कार्बन से ब्रोमीन। तो ये जो सोडियम पॉजिटिव चार्ज है और अमाइड पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव जो होता है ये हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ मिलता है, तो ये बनाता है अमोनिया NH3 प्लस सोडियम पॉजिटिव जो होता है ये ब्रोमीन के साथ मिल जाता है, सोडियम ब्रोमाइड बनाता है प्लस। और जब ये बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया, वो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो इस कार्बन और इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे बन जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये क्या था, सिचुरेटेड कंपाउंड था, अनसिचुरेटेड था, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या था, सिंगल बॉन्ड था, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे है बॉर्डराइजेशन अलग था, यहाँ पे है बॉर्डराइजेशन अलग है, यहाँ ज्योमेट्री अलग थी, यहाँ पे ज्योमेट्री क्या अलग है। तो ये क्या, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन में जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं वहां से एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स निकल जाते हैं और उसकी जगह क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देख कि हमने अल्काइन किया, ये अल्काइन है हमारे पास, अल्काइन को हमने प्रिपेयर किया किस चीज से, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड से। तो एक मेथड हमारे पास ये है
इससे हम क्या बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं अल्काइन को। दूसरा जो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन का, वो है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। टेट्राहेलाइड का जब हम डीहेलोजिनेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल दूसरा जो मेथड है वो है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। मतलब ये अगर हमारे पास सपोज कर लीजिए हमारे पास क्या है, ये टेट्राहेलाइड है, एडजेसेंट कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है या कोई भी हेलोजन अटैच है, इसको हम कहते हैं 1122 डाइब्रोमो इथेन, ये टेट्राहेलाइड है। और ये रिएक्शन भी दो स्टेप में होता है। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, ये जो टेट्राहेलाइड है 1122 डाइब्रोमो इथेन, इसका हम रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ, और ये भी अल्कोहल में। तो क्या होता है कि जिंक इन दो ब्रोमीनों के साथ रिएक्शन करता है, तो ये बनाते हैं जिंक Br2, जिंक पे +2 चार्ज, एक ब्रोमीन पे -1, दो पे -2, तो जिंक Br2 बना, और उसके साथ क्या बनता है प्लस CH Br डबल बॉन्ड CH Br, ये बना। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, यही सेम जो कंपाउंड बना स्टेप नंबर 2 में, HC डबल बॉन्ड CH Br, इसके साथ सेम जिंक रिएक्शन करता है अल्कोहल में डिजॉल्व होता है, ये सोल्यूशन होता है। जिंक रिएक्शन करता है इस ब्रोमीन के साथ, तो ये बन जाता है जिंक Br2 प्लस, यहाँ पे जो बांड था ना, यहाँ पे ये ब्रोमीन निकल गई, तो जो बांड था वो टूट गए ब्रोमीन का, तो जो इलेक्ट्रॉन बचता है इनके पास, जो एफिशिएंसी आ गई, वो क्या होते हैं, वो शिफ्ट हो जाती है ट्रिपल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड तो अब एक और बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे लिखता हूँ HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, ये अल्काइन है या एसिटाइलिन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने डीहेलोजिनेशन टेट्राहेलाइड किया, टेट्राहेलाइड का डीहेलोजिनेशन मीन जितने हेलोजन उसके साथ अटैच की उसको हमने वहां से रिमूव किया, तो इसके रिजल्ट में क्या बना हमारे पास, एसिटाइलिन बना, और हम कहते हैं अल्काइन बना।